बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन फर्स्ट टू फोर्थ, और उससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 5 फिफ्थ 6 7 8 9। आई थिंक कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करें, तो बने रहिएगा। और देखिए चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिंपली ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, नोट्स बनाए और काम फिनिश हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करनी है, समझना ज़्यादा है। पता चले आपने आरएस भी प्रैक्टिस कर दिया, आरडी भी कर दिए, एनसीईआरटी का बुक भी कर दिया, और लेकिन अभी भी आपके डाउट बचे हुए हैं। तो पहले अपने डाउट को क्लियर करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ हेमिस्फीयर depression is cut out from one face of the wooden block cubical wooden block। ये इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज को समझो। लैंग्वेज में क्या कहा कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूब की फॉर्म में है, तो हमने पहले क्यूब बनानी है। कुछ लाइक दिस, एक क्यूब हो गया। अब कह रहे हैं कि इस क्यूब में उन्होंने क्या किया है, इसमें से कट आउट किया है हेमिस्फीयर। तो भाई कट आउट करेगा तो कैसे करेगा, देखो कुछ सिंपल ऐसे करके कट आउट कर दिया उसने। मैंने इसको डार्क कर दिया सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि आपके फिगर बुक में दे रखा है बेटा, इसमें शायद फिगर दिया हो तो देख लेना आप। ये हेमिस्फीयर है। अब इस हेमिस्फीयर को इन्होंने कट कर दिया है। कट करने के बाद आपसे पूछा है सच दैट के जो डायमीटर है एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। तो इसकी क्यूब की जो एज है, साइड है, वो भी एल है, और इसका जो डायमीटर है वो भी एल है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो डायमीटर अगर मेरे पास दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल, तो रेडियस यहां पर निकल आता आएगी हमारे पास L/2। जब रेडियस आ गई तो हम यहां से कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम यहां पर भी आपको समझनी है, क्योंकि सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। जब सरफेस एरिया पूछ रहा है रिमेनिंग सॉलिड का, तो ऊपर वाला पार्ट कैसा है, हॉलो है, क्योंकि कट चुका है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, दिस वन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कुछ ऐसे होगा ये। तो इस वाले पार्ट को आपको निकाल के बाहर कर दिया है, मतलब एक तरीके का हॉलो है, तो उसका हम एरिया नहीं काउंट करेंगे। ये कुछ ऐसे बनेगा। तो इसका एरिया भी देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को मुझे माइनस करना पड़ेगा जब मैं टोटल सरफेस एरिया इसका निकालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो लिखा डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या क्या आएगा देखो, इक्वल में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है हमारे पास, क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, प्लस क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, और क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस, क्योंकि हॉलो है तो ऊपर वाले पार्ट को हमको माइनस करना पड़ेगा। ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड कितना बेटा, एल स्क्वायर, 2 पाई, यहाँ पर आर कितना चेक करो, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ पर जो आर होगा वो कितना होगा, L/2। तो ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर माइनस
चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं। 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस, इसमें से इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई 22/7। एल हमारे पास है एल आर L/2, कितना हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू एल स्क्वायर बाई 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो इसको बेटा ना सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो सॉल्व करेंगे। देखो चाहो तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। अगर एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर आपका यहीं पे ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, हमको एल की वैल्यू है ही नहीं तो हम रख नहीं सकते, कुछ कटेगा नहीं, तो आप यहीं पर इसको आंसर दे सकते हैं, यही आपका आंसर सही है। अगर वो कह रहा है कि पाई की फॉर्म में है, तो पाई की फॉर्म में अगर आंसर छोड़ रहा है तो आप 6 एल स्क्वायर प्लस का पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4, तो 4 6 जा 24, एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4, तो 4 हमने क्या लिया बाहर ले लिया, और यह हो जाएगा 24 प्लस पाई और एल स्क्वायर बाहर, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसका आंसर यही लिखेंगे, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मुश्किल नहीं था, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, रेडियस और साइड जो है वो एल की फॉर्म में ही आपको आंसर देना था। चलिए अगला क्वेश्चन भी सॉल्व इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या क्या है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। दोनों एंड पर एक कैप्सूल है इस तरीके का, देखो, और दोनों एंड पर देखो क्या कह रहा है हेमिस्फीयर, दोनों एंड पे क्या है हेमिस्फीयर है, ऐसे हमने इसको डिवाइड कर लिया, ये इसकी कैप है। आगे कह रहे हैं फिगर आपकी बुक में दे रखा है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 24, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो कितनी है 24 mm है। द एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना है 5 mm। तो बेटा जरा सोचो, अगर यहां से यहां तक का ये 5 mm है, यहां से यहां तक, तो इसकी रेडियस हाफ हो जाएगी, तो रेडियस होगी 5/2 mm। तो हम सॉल्व कर सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 mm। एक हो गया। दूसरा पार्ट, तो यहां से मुझे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि फाइंड द सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं एक ही बार में भी सॉल्व कर सकता हूं इसको। तो फिलहाल हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर, 2 इंटू, इसका जरा कर्व सरफेस एरिया बताओ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो 2 2 जा कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये बन गया, अगर मैं इन दोनों पार्ट को मिला दूं तो दोनों पार्ट को मिला के क्या बनेगा, मुझे एक तरीके का क्या बनेगा हेमिस्फीयर बनेगा, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो वही हमको मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं या नहीं भी रखेंगे, बाद में देखते हैं। अब लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर दे, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को प्लस करो
तो 2 पाई आर बाहर ले लो, h बचेगा प्लस 2 आर बचेगा, h प्लस 2 आर। वैल्यू तो रखनी पड़ेगी आपको बेटा, रखो। लेकिन 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 यहां पर समझो, यहां से यहां तक का कितना है 5/2, ये भी 5/2, टोटल हो गया 5। तो इस 24 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19/2 बचेगा, ये ध्यान रखना है। इसकी हाइट भी आपको पता होना चाहिए, 19 बच रही है। गलती एक हो रही है, 19 टोटल है 14 है। अच्छा, जब ये 14 है तो ये 9 ही बचेगा, 14 है। तो ये हो जाएगा, देखो 2 पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5/2। कुछ कट पीट नहीं रहा है तो जो भी है देखते हैं। हाइट हमारे पास हो गई आपकी h9 प्लस 2, रेडियस हो गई 5/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 22 इंटू 5 पॉन में 7 इंटू 9 प्लस 5 कितना होगा 14। इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा 110 इंटू 2 कितना हो गया 220 m स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या किया हमने, देखो फिगर आपकी बुक में दे रखा है, एक कैप्सूल है और कैप्सूल के दोनों तरफ इस तरीके का एक आपको हेमिस्फीयर बना होगा। तो ये दोनों हेमिस्फीयर मिलके एक सिंगल स्पेयर बना रहे हैं। तो उस स्पेयर का अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हमने इसका निकाला, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच को और 4 पाई आर स्क्वायर को दोनों को प्लस किया, वैल्यू पुट किया और आंसर हमारा आ गया। ये टोटल सरफेस एरिया है, इसकी टोटल लेंथ 14 दे रखी है। ये हमारे पास 5/2 है, 5/2 है, दोनों को प्लस किया तो 5 हो गया। और 5 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो 9 आएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। एक टेंट है जो सिलेंडर की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, और सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मींस एक कोन से वो कवर्ड है। हमने एक सिलेंडर कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर एक कोन है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फिगर तो फिलहाल यही है, यहां तक बोल दिया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, देखिए सिलेंडर पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है 2.1 सेंटीमीटर है, मीटर है, ओके मीटर है। और कह रहे हैं जो डायमीटर है बेटा उसका वो कितना है 4। तो डायमीटर अगर 4 है तो यहां से यहां तक की लेंथ ये 4 हो गई, तो ये भी 4 होगी। रेडियस कितनी हो गई 2, रेडियस 2 हो गई, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, इसका मतलब ये स्लैंट हाइट कितनी है, एल हमारे पास दे रखी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट ऑल्सो। आपको बताना है कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज हुआ है, मतलब कितना कपड़ा लगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। अब कैनवास की कॉस्ट भी आपको निकालनी है। टेंट द यूज द 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट आई है बनाने की या खर्च की वो 500 रुपीज है।
तो आपको कॉस्ट भी निकालनी है, लेकिन इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है नोट में, द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। इसका मतलब जो बेस है उस पर कैनवास लगा हुआ नहीं है। जब बेस पर कैनवास लगा हुआ है ही नहीं तो बेस का एरिया हम नहीं निकालेंगे। जब नहीं निकालेंगे तो हमें चाहिए इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल चाहिए और 2 पाई आर एच चाहिए, बस फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करें, और बहुत आसान तरीका है बेटा करने का, कोई मुश्किल नहीं है। देखो हमने यहां लिखा कोण, और कोण के बारे में कह रहा है इसकी जो स्लैंट हाइट है h वो 2.8 मीटर दे रखी है, और रेडियस हमारे पास 2 मीटर आ गई। दूसरा हमें इधर दे रखा है सिलेंडर, और सिलेंडर की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और रेडियस दे रखी है 2 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? ये कोण है और ये सिलेंडर है। हमारे पास टोटल एक हमारे पास जो है क्या मिला है, ये टेंट। तो टेंट का सरफेस एरिया चाहिए। तो टेंट का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ टेंट इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बस इतना क्वेश्चन है ये। सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच और कोन का होता है पाई आर एल। अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ले लीजिएगा। 2h प्लस एल, 2h प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास 2 दे रखी है। 2 इंटू एच, हाइट कितनी जल्दी देखो 2.1 और स्लैंट हाइट कितनी है 2.8। हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 44/7, 4.2, दोनों को प्लस किया 7 से ये 7 कैंसिल, कितना होगा 44 मीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ मुश्किल लगा? मैंने क्या किया यार, टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालना है। तो एरिया ऑफ टेंट आप निकालें या टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकाल लें। तो हमने क्या लिखा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को प्लस किया, वैल्यू रख के आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गई टोटल एरिया। टोटल एरिया, लेकिन अभी हमको चाहिए भाई फाइंड द एरिया। हमारे पास आ चुका है, कॉस्ट भी निकालनी है। देखो इसने कहा फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 44 मीटर स्क्वायर इंटू 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो 500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 00 कितनी कॉस्ट आ गई 22,000 इसकी कॉस्ट आई है। अगर आप इस तरीके का एक टेंट बनाएंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आएगी 22,000। अगर 1 मीटर कैनवास की जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज है, तो टोटल एरिया आपका कितना है 44 मीटर स्क्वायर। दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट आपकी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, वो है आपका कॉस्ट निकालने का। तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी थी, कॉस्ट आपकी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए करे फ्रॉम अ solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर and diameter कितना है 1.4 मीटर। देखो क्वेश्चन को समझो यार, क्या कहा उसने,
फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, मैंने यहां पर एक सिलेंडर बनाया कुछ लाइक दिस, ये सॉलिड है। इस सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट दे रखी है कितनी है, सेंटीमीटर, एंड डायमीटर फॉर 1.4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height, एक conical and the same diameter is hollow out, उसको काट के बाहर कर दिया गया है, उसको काट के बाहर कर दिया गया है, इस वाले पार्ट को काट के बाहर कर दिया गया है। क्लियर? ओके, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो आप देखिएगा। ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर में आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये हाइट दे रखी है तो इसकी रेडियस आपको यहां से निकालनी पड़ेगी 10.7। तो मुझे यहां से सारी चीजें शो करनी पड़ेंगी। द रेडियस ऑफ कोन, कितनी हो गई, 1.4/2, 0.7 सेंटीमीटर, ये कोन हो गए। कोन की हाइट आपको दे रखी है, यानी कि रेडियस आपके पास आ चुकी है 0.7 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया अगर हम कोन का निकालते हैं तो उसके लिए पाई आर एल मतलब स्लैंट हाइट चाहिए। तो एल हमारे पास है नहीं, तो हमको निकालना होगा। एल इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो एल हमारे पास देखिए, एच हमारे पास कितना है 2.4 का स्क्वायर और 0.7 का स्क्वायर। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो 5.7649, इसको अगर प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा 6.25। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो 2.5 ही आ जाएगा ना। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, स्लैंट हाइट जो हमारे पास है वो है 2.5। जब हमारे पास स्लैंट हाइट आ चुकी है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। सॉलिड फिगर है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे, तो from a solid cylinder whose height is 2.5 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, the conical cavity of the same height and same diameter is hollow out, उसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट टाइम। तो इसके अंदर एक तो कर्व सरफेस एरिया आपको चाहिए किसका, तो लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑफ सॉलिड। पहले तो 2πRh, ये आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है πRl, और प्लस और क्या चाहिए, और सॉलिड पार्ट भी चाहिए आपको जो है πr², जो यहां पर बचेगा यहां पर, या इसको उल्टा कर देंगे तो ये फिगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था। देखो कुछ ऐसे बनना चाहिए था, यहां से होता है ना। तो यहाँ का भी एरिया आपको लेना था, क्योंकि सॉलिड है तो नीचे से हॉलो तो किया नहीं होगा उन्होंने, इसका भी एरिया ये πr² लेना चाहिए था। फिगर हमारा उल्टा हो गया, अगर इसको घुमा देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो
यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे 2, पाई की वैल्यू हो गई आपकी, तो पाई की वैल्यू ना लेके हम पूरी तरीके से पाई को कॉमन ले लेते हैं। क्या करें, पाई को कॉमन ले लो बेटा, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, बस। तो पाई और आर हमने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। क्लियर, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है 0.7, 2h, h कितना है 2.4 प्लस स्लैंट हाइट कितनी आई है 2.5 और रेडियस कितनी है 0.7। इससे ये कट जाएगा ना, तो अपॉन में 10 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 22/10, 4.8, 2.5, 0.7। सबको प्लस करो फटाफट, 8 और 7 15, 15 प्लस 5 20, 20 का कितना हो गया 2, 20 का 0 कैरी हो गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 और 4 हो गया 8। तो आपके पास कितना आया ये 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका जो है टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर आया है। अभी ये ध्यान रखना है आपको, कोई क्वेश्चन में कुछ मिसिंग पार्ट तो नहीं है, ये चेक करो जरा। इस फिगर को हमने ये समझ लीजिए बस रिवर्स कर दिया है ना, घुमा दिया है। घुमाने के बाद तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ये भी इसका काउंट होगा, ये वाला एरिया। तो पाई आर स्क्वायर भी काउंट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा इस कोन का, और 2 पाई आर एस इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन सिलेंडर आपका क्या है, सॉलिड है। हाँ सॉलिड है तो ठीक है, तो फिर ये वाला भी आपका एक काउंट होगा ऊपर से, क्योंकि एक पार्ट निकल चुका होगा, एक पार्ट आपका काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। बस यहाँ पर एक चीज का खास ध्यान रखना था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि एक तरफ जो इसका बेस है वो गिवन है और एक तरफ का हॉलो हो चुका है। तो उसका अगर बेस है मान ली यहाँ पर अगर रह गया तो यहाँ रह गया, तो एक बार उसको जरूर आप काउंट करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है वो देखिएगा। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. Each end of the solid cylinder. एक solid cylinder है और उस cylinder में से क्या किया इन्होंने, दोनों तरफ से निकाला है क्या, as shown in figure, फिगर दे रखा है, फिगर चेक करो। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखी है, तो यहां से इन्होंने एक लिया और एक यहां से लिया, और इस सिलेंडर की हाइट बेटा आपको गिवन है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इफ द बेस है ना, इट्स बेस इज द रेडियस कितना 3 पॉइंट, तो यहां से लेके यहां तक का कितना है 3.5, ये 3.5, तो 3.5 यहां रहेगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखो कितना आसान क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन कितना आसान है। आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तीनों को प्लस कर देना है, टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए मैंने ना इसको ऐसे डार्क कर देना, आपका ये फिगर में भी गिवन है, अगर आप इसको डार्क करेंगे तो चल। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी,
आर की वैल्यू होगी 3.5। ये गिवन है बेटा, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये गिवन है आपकी, ठीक है। रेडियस आपकी गिवन है। और अगर मैं रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो वो भी यही होगी, R इक्वल 3.5। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब समझ में आ रहा है। एक कर्व सरफेस यहां पर हेमीस्फीयर है, एक हेमीस्फीयर है, दोनों को हमने प्लस कर दिया या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस ये हमारा हो गया 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, आर कॉमन लिया, क्या बचेगा, एच बचेगा प्लस 2 आर बचेगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू फटाफट रखो, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है 3.5, एच हमारे पास कितना है बेटा 10, 2 इंटू 3.5, इससे कट जाएगा 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 22, ये हो जाएगा 10 प्लस 7, तो कितना हो गया देखो 22 इंटू 17, 17 की मल्टीप्लाई करो, 17 टू जा 34, 17 टू जा 34 प्लस 3 37, चेक करो आंसर जरा बेटा, 374 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था मुश्किल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अगर आपको थोड़ा सा लेवल अपना हाई करना है तो आपको आरडी आरएस की तरफ जाना है, वहां से कुछ क्वेश्चन उठानी है, उनको सॉल्व करनी है। तो ये 12.1 आपका कंप्लीट हो गया है और 12.1 नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12.2, जिसमें मोस्टली हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सरफेस एरिया, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। तो 12.2 थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट डोंट वरी, इजी रहेगा। जैसे हमने 12.1 को कंप्लीट किया ऐसे हम 12.2 को कंप्लीट करेंगे। ओके।